गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? कैसे सब बढ़िया? तबीयत वगैरह सब ठीक है? सब राजी खुशी? तो फिर लिखो नेक्स्ट। बढ़िया है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस, बंटवारे वाले क्वेश्चंस करेंगे ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखना डिस्ट्रीब्यूशंस। लिखो पहला प्रश्न। कल हम लोगों ने बेसिक पढ़ा अभी अनुपात के अंदर। बेसिक के बाद में दूसरा हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन। करो पहला प्रश्न। हाँ, बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चन मेरे बनाए हुए ही हैं तो मैं डायरेक्ट उन्हीं को करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट साथ में सभी। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्न लिखेंगे। सभी ने क्वेश्चन लिख दिया? इधर देखिएगा, अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, सभी ने क्वेश्चंस लिख दिया होगा, जिन्होंने नहीं लिखा जल्दी से लिख देना। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे में आपको लगभग 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा अभी। हर 10-12 जो क्वेश्चंस करेंगे, हर प्रश्न में थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। इससे अगला क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। उससे अगला क्वेश्चन करोगे, फिर परिवर्तन करूंगा। उससे अगला क्वेश्चन करेंगे और परिवर्तन करूंगा। ऐसे लगभग 10-12 प्रश्न मैं करवाऊंगा, लेकिन सब के सब प्रश्न के करने का तरीका एक रखेंगे। कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, सिर्फ कंसेप्ट से काम करेंगे। कैसे? जैसे 5,310 रुपए है, वो एबीसी में 2:3:4 के अनुपात में बांटे गए, तो बताओ इसमें से सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा निकालना। कुछ नहीं करना, सबसे पहला जो काम करेंगे अनुपात लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम सरल अनुपात लिखेंगे। मुझे बताओ जने कितने हैं? तीनों के नाम लिखेंगे। कितना अनुपात है? 2, 3 और 4। ये सरल ही है, आगे करना ही नहीं है, छोड़ो इतना ही बस। 2:3:4, बस इतना ही काम करेंगे। हर क्वेश्चन में ये काम करेंगे। इसमें तो मैंने किया हुआ ही लिखा क्वेश्चंस में। ठीक है, अब बताइए, क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है 5,310। ये 5,310 प्रश्न की वैल्यू। कल मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था? प्रश्न की वैल्यू बटा हमारी वैल्यू इनटू जो मुझे ज्ञात करना है। लिखवाया था ये, प्रश्न की वैल्यू बटा हमारी वैल्यू इनटू जो मुझे ज्ञात करना है। अब मुझे बताओ प्रश्न में कितना है, बट्टा में हमारी वैल्यू, मतलब हमारे हिसाब से अनुपात का जोड़ कितना है? 2 और 3, 5 और 4, 12 कैसे हुआ? जोड़ कितना है? 9। ठीक है,
चाय वाय मंगाए आपके लिए? ये देखो, अब बताओ पूछा क्या है, किसका पूछा है? सी का हिस्सा। मुझे बताओ सी का अनुपात कितना है? इसलिए 4 से गुणा करेंगे। इसलिए किससे गुणा करेंगे? 4 से। इधर देखिए, यदि मैं ए का हिस्सा पूछता तो इसमें किससे गुणा करते? 2 से। बी का पूछता तो ए और बी दोनों को मिलाकर कितना मिला? तो किससे? 5 से। ए और बी दोनों को मिलाओ तो 5 से। अच्छा, 5310 सी का हिस्सा होता तो इसमें किसका भाग जाता? ये मैं कहता कि 5310 सी को मिले थे, और बताओ कुल कितना है, तो 5310 में किसका भाग देते और किससे गुणा करते? 9 से। अब बताओ 9 का पहाड़ आना चाहिए। बताओ 53 में 5 बार 45, पीछे पीछे कितने बचे? 8। 81 में 0। क्या 4 का गुणा आता है? 0। 9 4 36, 4 5 20, 20 3, आंसर 2307। लिख दीजिए। लिख दिया? एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे, कर लोगे? करें सॉल्व। करें सभी सॉल्व। सभी ने क्वेश्चन लिख दिया? किस किस ने सॉल्व कर दिया है? क्या आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मैं सॉल्व करवाऊं? देखो, कुछ रुपए एबीसी में इस अनुपात में बांटे गए और यदि सी को इतने रुपए मिले तो बताओ कुल कितने रुपए हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये ए, ये बी और ये सी कितना है? 1/2, 3/5 और 2/3। बताओ इसको कैसे सरल करते हैं? कल बताया था कैसे। इसको छुपाएंगे, इसको छुपाना है। जो स्टूडेंट आज ही आए या कल ही आए थे, मैं फिर बता रहा हूं, मुझे इसको यदि सरल करना है तो जिसको सरल करना ना,
उसके नीचे वाली वैल्यू को छुपा दो, इसके ऊपर वाली वैल्यू को, इसके ऊपर वाली वैल्यू को बाकी सबसे गुणा करना है। इसको छुपाया, बताओ 1 इंटू 5, 5 इंटू 3, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, आपको है क्या डाउट है आपको? नहीं करना है, क्यों करेंगे उल्टा बताओ? मैंने कहा था क्या? कब करते थे उल्टा? बराबर, बराबर में होता था, ठीक है। ये इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको छुपाया, बताओ 3 को 3 से, 9 को 2 से 18, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाया, 2 इंटू 5, 10 इंटू 2, 20, बताओ इसका सरलतम रूप कितना आया? 15, 18, 20। ये किस किसने लिख दिया है? यहां तक हो गया था। अब देखो, हमें क्वेश्चन में एक मान दे रखा होगा, तभी अपना आंसर आएगा। बताओ एक वैल्यू क्या है? बस इसको लिख दिया करें, बस। यहां 2 अनुपात आएगा, इसमें से कौन सा आएगा वो चेक करना है, रटना नहीं है। पढ़ो, ये क्या है? 25, 40 किसका पैसा है? सी का है ना। अपने पास सी का अनुपात कितना है? तो प्रश्न की वैल्यू बट्टा हमारी वैल्यू, हमारी वैल्यू मतलब हमारा अनुपात। बताओ सी का अनुपात पूछा क्या है? कुल, बताओ कुल कितना है? जोड़ो इन सबको, 53। इसका मतलब किससे गुणा करोगे? 0 से 2 का पहाड़ा, 1 बार, 2 बार, 7 बार, 127 को 53 से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। किया किसी ने? 6731। अरे कुछ समझ में आया? अगला प्रश्न करके बता दोगे? ये समझ में आ रहा ना, क्यों भाग दे रहा हूं 20 का और क्यों गुणा कर रहा हूं 53 का? पिछले क्वेश्चन में क्यों 9 का भाग दिया था और क्यों 4 से गुणा किया था? क्वेश्चन में जो दे रखा है उसका अनुपात लिखेंगे। पिछले क्वेश्चंस के अंदर, पिछले क्वेश्चन में 5310 रुपए टोटल थे, इसलिए अपने टोटल अनुपात का भाग दिया। अपने को सी का पूछा, इसलिए सी के अनुपात से गुणा किया। इस क्वेश्चन में उल्टा किया, सी का पैसा दे रखा था, सी का पैसा दे रखा था, इसलिए सी के अनुपात का भाग दिया। पूछा कुल था, इसलिए कुल अनुपात से गुणा किया। कर लोगे? करके बताओ। हाँ बिल्कुल, लिखवाया था मैंने। हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजेस करता रहूंगा, तरीका सबका एक रहेगा। सभी क्वेश्चंस लिखें, सॉल्यूशन करें। कितना आया? किस किसने किया है? सबसे पहले सरल अनुपात निकालें, सबसे पहला काम।
देखो भाई, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखा ए, ये बी, ये सी और ये डी। यहाँ लिखा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 लिखा। ये सबने लिखा। इसको छुपाएंगे, ये इसका मल्टीपल बताओ कितना आया? 60। यहाँ पर, यहाँ पर और इधर किससे कट रहा है? सब काट देते हैं 2 से। नहीं भी काटोगे तो भी सही है, गलत नहीं है। ये किस किसने लिख दिया पहले तो ये बताओ। यहां तक किस किसने लिख दिया? या ऊपर, ये ऊपर वाली लाइन लिख दी थी? चाहे ये लिखा चाहे ये लिखा, दोनों सही है। किसी ने ये नहीं लिखा है तो भी वो सही है, गलत वो भी नहीं है। ठीक है, 2 से कट रहा तो काट दो, नहीं काटोगे बाद में काटना पड़ेगा। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? जहां प्रॉब्लम हो वहीं पूछ लेना कि सर ये लाइन समझ में नहीं आई है। ठीक है, यहां तक हमने लिख दिए। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है और दूसरी वैल्यू हमसे पूछी है। मुझे बताओ क्वेश्चन में वैल्यू क्या, उसको लिखा करूं। क्या है वैल्यू बताओ? लिख देता हूं 22/50। बस ये इसमें किस अनुपात का भाग जाएगा और किस अनुपात से गुणा करना है, 2 चीजें चाहिए हमें। ठीक है, रटना है नहीं, कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है, देख के बताना है। बताओ 22/50 क्या? पढ़ो 2250 रुपए पढ़ो। लाइन किसके लिए लिखा है? सी को ए से 2250 रुपए अधिक प्राप्त हुए। सी को ए से 2250 रुपए अधिक प्राप्त हुए। मुझे बताओ अपने हिसाब से सी को कितने मिले? ए को कितने मिले? बताओ इस सी को इस अपने वाले ए से कितने अधिक मिले? 15 अधिक मिले। इसका किसका भाग जाएगा? पूछा क्या है? पूछा क्या है? डी को बी से कितने अधिक मिले? किसको? डी को बी से। डी कितना है? बी कितना है? कितना अधिक मिला? 8। किससे गुणा करोगे? 15 का पहाड़ा 225 में 15 बार और 1 0। 15 × 8 120 और 1 0। आंसर 1200। किन का आया था ये? अभी भी सबका आंसर नहीं आया भाई। कहां गड़बड़ हो रही है? गुणा नहीं हो रहा है या किसमें किसका भाग देना ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो मैं एक ही बात बोल रहा हूं, क्वेश्चन में जो मान दे रखा है ना उसका भाग देना है। पढ़ो ये क्या है? 2250 रुपए, सी को ए से 2250 रुपए अधिक। इसका मतलब सी और ए का अंतर है। अपने सी और ए का अंतर कितना है? 15। पूछा किसका? डी को बी से कितना? तो डी और बी का अंतर कितना है? 8। मैं पूछता बताओ ए का कितना है, तो बताओ किससे गुणा करते? मैं पूछता लास्ट में ए को कितने रुपए मिले, तो किससे गुणा करते? बी का पूछता तो, सी का पूछता तो और डी का पूछता तो। मैं पूछता ए और बी का अंतर कितना है, तो किससे? 10 से। बी और सी का अंतर कितना है? बस ये तो ध्यान रखना है। अब इसमें रटना क्या है? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? करके बता दोगे? करके बताओ। ये क्वेश्चन ये लिख दिया, ये लिख दिया क्या? हटा दो इसे। साथ साथ क्वेश्चन लिखो फटाफट, आराम से लिख सकते हैं। मैं इतना समय दे रहा हूं। सबसे पहला काम सरल रूप निकालना है। क्वेश्चन लिखा करें ना, वापस पढ़ोगे तब रिवीजन करोगे तब काम आएंगे ना। ऐसा नहीं बाद में पीडीएफ से पढ़ लेंगे, पीडीएफ से कुछ नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए जब समय दे रहा हूं क्वेश्चन लिखने के लिए, और मुझे पता है कितना समय में लिख सकते हैं, उतना समय मैं दे रहा हूं। यहीं पर लिखते हो ना, घर जाके वापस कौन लिखता है फेयर में? यार में लिखते हो, घर जाके फेयर में लिखते हो। ऐसा नहीं करना है, समय खराब हो रहा है तुम्हारा, पता ही नहीं तुम्हें। ठीक है, यदि कोई ये यहाँ पर नोट्स बनाता है फिर घर जाके दूसरे रजिस्टर में वापस नोट्स बनाता है, ठीक है, इसी तरह से जियोग्राफी में हिंदी में ऐसा कर रहा है, तो बिल्कुल गलत काम कर रहे हो, वेस्टिंग ऑफ टाइम हो रहा है। जो भी नोट्स बनाना है क्लास में बनाना है, घर जाके तो पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, देखता हूँ मैं,
ठीक है, कि वो यहाँ पर लिखते हैं, घर जाके वापस लिखते हैं और कहते हैं पढ़ाई की हमने 3 घंटे, कुछ नहीं किया, फोटोकॉपी का काम किया है। ऐसा नहीं करना है, इसलिए यहीं पर लिखना है, जो भी लिखना है क्लास के अंदर ही लिखना है। तो जो पहले ऐसे करते थे तो कोई बात नहीं, अब ध्यान रखना है, कल से वो रजिस्टर लेके आ जाना, ऐसे नहीं घर पे रखा रहे कि बस मेरा फेर रजिस्टर है, बढ़िया जमा जमा के लिख रहे हैं 2-3 पेन से। यहीं पर लिख दिया करो 2-3 पेन से, क्वेश्चन अलग पेन से, आंसर अलग पेन से जो लिख रहे हैं, और फिर उनका आंसर भी देखो रंग बिरंगा आता है। लिख दिया ये, किस किसने कर दिया है मुझे बताओ। सबसे पहले सरलतम रूप किया, हाँ बताओ आप भाई सरलतम रूप, हाँ इधर से आप बताओगे जो अभी पूछ रहे थे, इसका सरलतम रूप किया कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखूं, हाँ आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, बताओ। उसके बाद क्या करें, सरलतम रूप कैसे करेंगे। हाँ 2-3 कहाँ लिखूं, 2 और 3, ये लो 2 और 3, फिर 5 और 4 लिखना है, कहाँ लिखूं, कैसे करेंगे, 5 और यहाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। अब बताओ यहाँ 3, इधर 5, गुणा बताओ किस किसने कर दिया ये, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो सरल रूप निकालना आना चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं आया, या जो आज ही आए थे या कल ही आए थे तो उनको वापस बता देता हूँ, ठीक है, उनको बता देता हूँ। इधर देखो, यहाँ पर सबसे पहले ए और बी है ना, तो यहाँ लिख रहा 2:3, ए और बी के नीचे, बी और सी के नीचे 5 और 4 लिखना है, बी और सी के नीचे लिखना। अब तो यहाँ तो नहीं लिख सकता ना, तो यहाँ लिख देते हैं 5 और 4। उसके बाद में ये जो खाली जगह है उसको भरना है, ये खाली जगह इसके जस्ट पास वाले 3 से, ये खाली जगह इसके जस्ट पास वाले 5 से, बस सीधा गुणा करना है। कितना आया, 10, 15, 12। एक वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, बिना वैल्यू तो आंसर आ ही नहीं सकता। एक वैल्यू बताओ क्वेश्चन में क्या है, 51। ये 51 80 है क्या, पढ़ो तो सही। 51 80 तीनों में बांटने, इसका मतलब क्या है, कुल है ना। तो बताओ अपना कुल कितना है, अपना कुल चलो 37, इनटू पूछा क्या है, क्या पूछा है, पढ़ो। बी को ए से कितने रुपए कम ज्यादा मिले, ये रहा बी, ये रहा ए, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा मिले, किससे गुणा, किस किसने ये लिख दिया है। अब बस इसको भाग दे देना, आंसर किन किन का आंसर आ गया है, ठीक है। अब देखो लिख तो दिया यहां तक तो लिख दिया ना। अब यहां तक कौन कौन पहुंच गए, लेकिन आंसर नहीं आया था सर, यहां तक तो पहुंच गए, ठीक है। इसका मतलब अपने को भाग देना नहीं आता है, मेरा काम नहीं था, ठीक है, समझाना काम था, मैं समझा दिया, भाग तो खुद को ही देना पड़ेगा। 37 का पहाड़ा मुझे भी नहीं आता, पहाड़ा 37 का मुझे नहीं याद है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मुझे याद है, मुझे भी नहीं आता 37 का पहाड़ा, ठीक है। कहीं पर आ गया 37 आ जाएगा, कहीं 47 आ जाएगा, कहीं 53 आ जाएगा, पहाड़े थोड़ी याद है अपने को, ठीक है। अपने को 20 तक पहाड़े याद हैं, ऐसा मैं मान रहा हूं, ठीक है, अपने को 20 तक पहाड़े याद है। तो मुझे बताओ 37 का पहाड़ा किसी को नहीं आता है, कोई बात नहीं आता है, पर मुझे ये बताओ क्या 37 में 5 में जाएगा क्या, 5 के पीछे 1 लगाते, 51 में कितनी बार जा सकता है, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा सकता हूं ना। इतना तो पता चल रहा है सर 37 का पहाड़ा एक बार होता है, दूसरी बार तो 37 का डबल होता है, 74 के आसपास होगा, इसका मतलब कितनी बार जाएगा, तो 1 बार भाग दे देते इसमें, नहीं तो अपने लिख के कर लो। ये भी नहीं समझ में आया, आंसर गलत नहीं आना चाहिए बस। ये लो यहां क्या लिखा, यहां लिख दिया 1, अब ये लिख दो 37। बताओ माइनस 11 में 7 गए, 5 में से 4 में से 3 गए, ये 8। अब लगभग सोचेंगे ना, इसको लगभग 37 क्या गिनूंगा सर, मैं इसको 35 गिन लेता हूं एक बार, 35 का डबल और 70 का डबल, और अच्छा ये कितना, तो लगभग कितना हो रहा है, 4 बार, तो यहां लिखेंगे 4 और ये वाला 0। इसका कितनी बार गया, अब बताओ 14 का पहाड़ा 5 बार, अरे 14 इंटू 5 70 और ये वाला 0, बताओ आंसर 700। अरे कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर तो नहीं आ रहा, कहां से आ रहा है समझ में।
अब की बार बताओगे? अरे अब की बार आंसर बताओगे कि नहीं बताओगे? पिछले 3 दिनों से कह रहे हो। हटा दो इसे। क्वेश्चन, हाँ क्या कह रहे हो? पैटर्न चेंज हो जाता है, तरीके चेंज हो जाते हैं। तरीका तो एक ही है। क्या सर थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हो? सेम लिखवाओ एक बार। ये दो सेम ही तो है। अच्छा फिर से वापस 37 का ही भाग नहीं हूं। लिख दो आप क्वेश्चन बढ़िया जमा जमा के। इंग्लिश में तो नहीं लिख रहे हो? हाँ ऐसे नहीं, ठीक है सर आंसर तो वैसे आ नहीं रहा, बैठे बैठे क्या करें, अपने हिंदी में लिख देते हैं और इंग्लिश में भी लिख देते हैं। जितने भी क्वेश्चन क्लास में करवाए जाते हैं घर जाके उन प्रश्नों को वापस सॉल्व जरूर करा करें, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। क्लास रेगुलर रहना तो मैथ सीख जाओगे, ठीक है। बस बाकी कुछ नहीं सोचना ज़्यादा, क्लास डेली आया करें, जो पढ़ाया जाता है उसको घर जाके पढ़ा करें। फिर मैं कहूँगा कि भाई इस बुकलेट को सॉल्व करो तो उस समय बुकलेट को सॉल्व करना है। अभी सिर्फ इतना ही काम करें, क्लास में जो पढ़ाया उसको पढ़ते जाओ, मैं कहूँ उस समय बुकलेट सॉल्व करना है, अभी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप वो बुकलेट सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मैं कहूँगा वैसे चलते जाओगे तब पता ही नहीं चलेगा कब आपने बुकलेट सॉल्व कर दी है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां भी समझ में नहीं आए आप पूछा करें कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया है, हमने बेसिक पहले पढ़ा है इसीलिए अब क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहले सरलतम रूप लिखे, पहले लिखो ए बी सी डी, ए बी सब ये लिखो। सबसे पहले अनुपात लिखे, फिर खाली जगह भरे, उसके बाद गुणा करो। अब गुणा करो, बैठे आराम से। कितना आया? 10,626। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ओके, सबसे पहले यहां पर 2 3, यहां और 6 7, ठीक है। इसके बाद में यहां पर इधर 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 और यहां। बताओ ये लिखा कि नहीं लिखा? किस किस ने यहां तक लिख दिया है? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? फिर मैंने क्या कहा? गुणा करना, ये लोग गुणा करते हैं। बताओ गुणा बताओ मुझे कितना, बोलो। 48, 72। बताओ ये लिखा कि नहीं लिखा? यहां तक भी पहुंच गए। ये सब किससे कट रहे हैं? 3 से। 3 से काट दो। किसी ने नहीं काटा है ना तो भी सही है, गलत वो भी नहीं है, ठीक है। वो कहेंगे नहीं सर बिना काटे सॉल्व करके बताओ, तो मैं उनको लिए वैसे बता दूंगा, ठीक है। किसी ने काट दिया है तो बताओ 3 का पहाड़ा, ये इसका सरलतम रूप आएगा, ठीक है। ये इसका सरलतम रूप आएगा। सबसे पहला काम तो ये था। लिखा कि नहीं लिखा? ये यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब वैल्यू बिना तो आंसर आ ही नहीं सकता। एक वैल्यू पेपर में दे रखी होगी, बताओ क्या दिया? पढ़ो पहले तो।
25 क्या है वो, और जो पूछा उससे गुणा। इधर देखो, फिर बता रहा हूं, जिनका आंसर नहीं आया एक बार फिर से बोल रहा हूं। मैंने क्या कहा, ये काम किया, ये लिखा, ये है क्या वो पता करो और अपने अनुपात के बराबर करो। ये है क्या वो कैसे पता चलेगा, लाइन पढ़ने से पता चलेगा। लाइन पढ़ेंगे तो लिखा है डी को बी से इतने रुपए अधिक प्राप्त हुए, डी को बी से इतने रुपए अधिक प्राप्त हुए। इसका मतलब किसका अंतर है, डी और बी का। बताओ अपने हिसाब से डी और बी का अंतर है कितना, ये रहा डी, ये रहा बी, कितना अंतर है, कितना अंतर है, 11। इसलिए किसका भाग जाएगा, पूछा क्या है पढ़ो तो सही। ए और सी को मिलाकर, ए और सी को मिलाओ, ए और सी मिलाओ, ए रहा सी रहा, मिलाओ, मिलाने पर 46। किससे गुणा करेंगे, 46 से। 11 का पहाड़ा आता है सबको 22, 3 बच गया 3, वापस 1। 46 को भाई 231 से गुणा तो करना ही पड़ेगा, किसी को पहाड़ा नहीं आता है, एक एक लिख के करना ही पड़ेगा। कितना आया, 10 626। करके बताओ एक क्वेश्चन और लिखें, थोड़ा और चेंज करते हैं क्वेश्चन में। करो सॉल्व। पहले बताओ सरल रूप किया कि नहीं किया, कैसे करेंगे पढ़ते हैं। 11,840 रुपये एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 4 गुना। सर ये ए है, इसके हिस्से का 4 गुना, तो इसको 4 से गुणा करो। बी है, उसके हिस्से का
ये लो 5b, और जो c है उसके हिस्से का 6 गुना। आपस में क्या है? अब मुझे बताओ, जब आपस में ऐसे बराबर होते तब क्या करते हैं? तब अनुपात कैसे निकालते थे? ए बी सी। जब जब भी आपस में ऐसे बराबर होते हैं, जो स्टूडेंट नहीं आए थे उनको बता रहा हूं, जब भी आपस में बराबर होते हैं ना, तो यहां जो भी लिखा होता है ना उसका उल्टा करते हैं। इसका उल्टा, इसका उल्टा, और इसका उल्टा। इसको सरल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैसे करते थे? इसको छुपाया 5 6, इसको छोड़ देंगे 4 5 4 6 24, और इसको छोड़ देंगे 20। ठीक है, 2 से 12 10, वैल्यू दे रखी है एक 11,840। टोटल है ना, अपना टोटल जोड़ो इन सबको, 37। ये लो 37। पूछा किसका है? ए और बी का अंतर, ये रहा ए, ये रहा बी, अंतर 3। 37 का भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। दिया किसी ने? कितना? 320। 32 को 3 से 96 और 0, आंसर 960। किन किन का आया था ये? लिख दिया ये? और लिखो क्वेश्चन, वापस लिखिएगा। कर लोगे? करके बताना। हो गया सॉल्व? अच्छा, क्वेश्चन लिख रहे हैं? लिख दो, बढ़िया, अच्छे से बढ़िया जमा जमा के लिखना। हो गया सॉल्व?
देखिए अब तक हो जाना चाहिए था। इधर देखिए क्या लिखा है, कुछ रुपए इस प्रकार से बीसी में बांटे कि ए के हिस्से का 1/2 भाग, ये ए, इसके हिस्से का 1/2, बी के हिस्से का 2/3, ये बी और इसका हिस्से का 2/3, और सी के हिस्से का 4/5। ठीक है, आपस में क्या है, आपस में बराबर होते तो अनुपात कैसे निकालते हैं, उल्टा, ए बी सी। क्या लिखूं, 2/1, 3/2, 5/4। इसको सरल करना आता है, इसको छुपाएंगे 2 4 8 8 दूनी 16, इसको छुपाएंगे 12 2 12 और ये 10। 2 से किस किसने लिखा, ये किस किसने लिखा, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है 1280, किसका पैसा है 1280, एक आए तो किसका भाग जाएगा, किसका पूछा है, टोटल, सब जोड़ देना 19। 8 से इसको काट देना, 8 से एक बार, फिर 6 बार और फिर 0। सही है भाई, एक बार पीछे बच गए 4, 48 में 8 का पहाड़ा 6 बार 0, 19 का पहाड़ा 6 बार और एक बार बोलना है। ठीक है, तो 0 का 0, पहले 19 को 6 से गुणा करने पर 114, 19 को 1 से गुणा करने पर 19, 19 और 11 30, आंसर कितना आ जाएगा 3000। क्या सर जोड़ बाकी पहले सिखा दो सर, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए हमारे। भाई बताओ मुझे कहाँ दिक्कत है, जोड़ बाकी में क्या दिक्कत है ये बताओ, जैसे ये भाग देना, अरे जोड़ बाकी में क्या दिक्कत है, बिल्कुल समझा देंगे, इसीलिए तो अपन आए हैं। क्या दिक्कत आ रही है बताओ, अरे जोड़ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है आंसर, किन किन का आंसर आ गया था। अच्छा मतलब थोड़ा सा सर एकदम फटाफट नहीं कर पाते लेकिन कर लेते हैं, हाँ तो भी अच्छी स्थिति में, ठीक है, तो भी अपन बहुत अच्छी स्थिति में है, खराब स्थिति में नहीं है। खराब स्थिति में ये होते कि हम ये भी नहीं लिख पाते, ठीक है, उसके बाद ये भी सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है, ये मतलब क्वेश्चन लिखा है बस बैठे हैं, तब उनको सोचना है। स्पीड तो देखो क्वेश्चंस के बार बार अभ्यास से होगा, ठीक है, स्पीड तो मुझे बताओ, इधर देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन अलग आ जाता है, तो फिर अपने को और अलग दिमाग से सोचना पड़ता है। अब यदि सेम यही क्वेश्चन लिखो, फटाफट आप आंसर बता दोगे, बताओगे कि नहीं बताओगे, क्यों आपको पता है ऐसे ऐसे चलना है, ठीक है, फिर लेकिन फिर वापस आके यहां रुकेंगे क्योंकि नंबर और अलग आएंगे, तो नंबर अलग आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बड़ी संख्या है, पहाड़े किसी को नहीं आते हैं, ठीक है, 37 का इसमें भाग देना था तो मैंने डायरेक्ट आपके कहने पे लिखा है, मुझे थोड़ी पता है 37 का पहाड़ा, लेकिन मुझे इतना पता है कि सर 1 में नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, 118 में लगभग जाएगा, तो लगभग में 37 का मैं इसको 35 भी मानता हूं, तो 35 डबल 70, 70 में डबल 105 के आसपास होता है, और ये 118, इसका मतलब 3 बार जाएगा, तो फिर मैं 37 को 3 से गुणा करके इसमें से घटा दूंगा, फिर लिखूंगा, फिर 4, फिर वापस देखूंगा तो 37 का पहाड़ा 2 बार जाएगा 74, ठीक है, तो 74 में 2 और 0 का 0, बस इस तरह से कैलकुलेशन सबको ऐसे, जिनका भी देखो जिसने जल्दी से किया ना तो भी तरीका यही लगाया उसने, ऐसा नहीं है कि कोई और तरीका लगा के वो आंसर निकाल रहा है, ऐसा किसी नहीं है। बताओ किसी ने कोई अलग तरीका लगाया हो कि सर इसको सॉल्यूशन के लिए, नहीं मैंने तो कोई डायरेक्ट ये इतना लिखे ही नहीं, मैंने तो डायरेक्ट आंसर 960 आ गया है, तो मुझे बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं उस तरीके को बताऊं। फिर सबने जिसका भी आंसर आया ना उसने ये, किसी का सबसे पहले आया ना तो भी ये सब करना पड़ा उसको, और जिसका लास्ट में आंसर आया तो भी उसने यही काम किया है। इसका मतलब अब फर्क पड़ रहा है सिर्फ किसका, स्पीड का, कोई जल्दी से पहुंच पा रहा है, कोई लेट पहुंच पा रहा है, ठीक है, लेकिन पहुंचेंगे तो समय पे पहुंचना भी तो जरूरी है, पहुंचेंगे तो पहुंच जाएंगे सर। रेस दौड़ेंगे 10 जने तो जो पहले नंबर पे आएगा वही तो जीतेगा, पहुंचेंगे तो सभी पहुंचते हैं, बीच में कौन बैठता है, ऐसा एकाध होता है जो बीच में बैठ जाता है, ठीक है, तो ऐसे तो 1-2 जने होंगे, लेकिन
अपने को समय पे पहुंचना है और पहले पहुंचना है। सीटें कितनी होगी भाई? जो आपके पेपर के एग्जाम होगा तो उसमें पटवार की सीटें लगभग कितनी आएगी? 3000, 4000, 5000, इससे ज़्यादा आएगी? 5000 मान लेते हैं अधिकतम। अब 5000 तैयारी करने वाले कितने? 10-15 लाख जने फॉर्म भरेंगे। भरेंगे कि नहीं भरेंगे? 15 लाख जने फॉर्म भरेंगे, लेकिन उस 15 लाख में से 50% तो ऐसे होंगे सिर्फ फॉर्म भरेंगे। ठीक है, बस भर दिया फॉर्म, क्या ठीक है लगा लेते हैं अपने, क्या है, ठीक है, घूम के आएंगे। और कुछ जने पेपर देने ही नहीं जाएंगे। इस बार जूनियर अकाउंटेंट मैंने देखा नहीं कितनी अटेंडेंस रही, पेपर में आई होगी ना? इस अटेंडेंस दूसरे दिन आती है ना न्यूज़पेपर वगैरह में, मैंने देखा नहीं। 70% अटेंडेंस रही है। और जने कितने थे? 1 लाख। ठीक है, इसका मतलब 30 टोटल। जो पहले तो उन्होंने सीटी वालों में पास आउट किया था, ठीक है, तो उसमें 15 गुना में लिया था, तो 15 गुना के अंदर उन्होंने लगभग 96,000 समथिंग कुछ थे। 1 लाख मानो आप। 1 लाख में से 30,000 जने तो आए ही नहीं पेपर देने। इसका मतलब पहले ही बाहर हो गए। दौड़ने वाले थे ना, बीच में रुक गए कि अपना क्या करना जाके। उन्होंने सोचा हो सकता है सेंटर दूर दे दिया होगा, तो कहे अब कौन जाएगा घूमने। ठीक है, तो हो सकता वो नहीं आए। अब उस 70,000 में से ऐसे मान के चलना, उसका भी लगभग 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेपर देने गए थे। उनका कारण उनका हो सकता सेंटर पास में हो, ठीक है, कि भाई उसी डिस्ट्रिक्ट में है या पास में ही है, तो वो घूमने के लिए चले गए। ठीक है, पीछे बच्चे कितने हैं? 35,000। अब उस 35,000 के अंदर वो पढ़ के आए होंगे। अब उस 35,000 में पोस्टें कितनी हैं? 5,000 समथिंग कुछ पोस्टें हैं। ठीक है, क्या कह रहे हो? हाँ, मतलब 30, मैं कह रहा हूँ ना, 35 जने तो सिर्फ पेपर देने गए हैं। ठीक है, उन 35,000 से तो कंपटीशन है ही नहीं, पीछे रहे 35,000। अब उस 35,000 में से 2 पेपर थे, फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर। ठीक है, फर्स्ट पेपर तो दिया उन्होंने आसान, और सेकेंड पेपर ऐसा दिया कि समझ ही नहीं आया। कुछ जने आंसर की भी अपलोड नहीं कर पाए थे। ठीक है, कुछ एक चैनल देखे थे, उन्होंने कुछ क्वेश्चन बताए, फिर कहा कल बताएंगे, जिनकी मार्केट के अंदर किताबें आती थी। ठीक है, और कहा कि कल बताएंगे इसका सॉल्यूशन। आज तक तो उनका कल आया नहीं है। ठीक है, चलो वो तो पेपर ही अलग दे दिया उन्होंने, मतलब अच्छा लेवल का पूछ लिया था। ठीक है, लेवल का पूछने का कारण ये था, उन्होंने क्या किया, एक तो गलती की पेपर में। उन्होंने जो क्वेश्चंस थे उनका जो ट्रांसलेट है ना, वो गूगल से किया होगा उन्होंने। तो ट्रांसलेट ही स्टूडेंट को समझ में नहीं आया। जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट मेरे से मिले ना, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, ठीक है, कि भाई 2-2 महीने से रोज के 20-20 घंटे पढ़ रहे थे, उनसे पूछा मैंने, जिनको मैंने वास्तव में देखा कि तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि सर यही समझ नहीं आया कि उन्होंने ट्रांसलेट पता नहीं कैसे किया। हमने जो किताबों में पढ़े थे, 2-3 किताबें पढ़ के गए थे, हमें वो लैंग्वेज ही नहीं आई समझ में। तो हो सकता है उन्होंने गूगल से ट्रांसलेट कर दिया होगा। इंग्लिश मीडियम वाले होता उनको समझ में आया होगा, वो हिंदी में याद करके गए होंगे तो उनको मिला ही नहीं। दूसरा, इन्होंने क्या किया, पिछले साल तो जो पेपर थे ना, तब वो सेक्शन वाइज थे भाई, RSR, GF&R, ऑडिट, बिजनेस मेथड, इकोनॉमिक्स और अकाउंट, 6 सब्जेक्ट है। तो 6 को 6 अलग अलग क्वेश्चन आए थे, 25-25-25। इस बार उन्होंने मिक्स कर दिए। पता ही नहीं चल रहा स्टूडेंट को कि ये ऑडिट का है, बिजनेस मेथड का है, राजस्थान सर्विस रूल्स का है, लेखा विभाग वाले के नियम का है। तो इस वजह से उनके दिक्कत हुई थी। और फर्स्ट पेपर तो पता नहीं कितना इजी पूछा। मैथ्स तो इतनी आसान पूछ ली कि सोचा ही नहीं था। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिए, एकदम इजी प्रश्न पूछ लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ के गया, सिर्फ क्लास में पढ़ा ना, ऐसे क्वेश्चन दे दिए, सिंपल से क्वेश्चन है। तो वो तो पेपर कैसा भी आ सकता है। इसलिए मेरा यही मानना है कि स्टूडेंट को सब तरह से तैयार रहना चाहिए, पिछले पेपर के आधार पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बोर्ड हर बार अलग कर रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब चेंज कर देता है पैटर्न। स्टूडेंट सोच के जाएगा मैथ के क्वेश्चन आएंगे, पहले पूरे पहले मैथ के करूंगा, मैथ का एक क्वेश्चन इधर, एक 150 वाले विस्तार पे ढूंढ रहा है उसको। ठीक है, ढूंढ ही रहा है कि मैथ के क्वेश्चन कर लूं। कोई इंग्लिश वाला होता तो इंग्लिश वाले को ढूंढ रहा था। अब इंग्लिश वालों को दिक्कत यही आई, क्योंकि मैथ और हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा होता था, उसको आधा पता ही नहीं चला कि हिंदी का क्वेश्चन है, मैथ का है, इंग्लिश का है। तो कुल मिला के मतलब स्टूडेंट को सब तरह से तैयार होना चाहिए। ठीक है, पूर्व धारणा लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की जो पहले से अपन सोच के जाते हैं
और वैसा नहीं होता ना, तब फिर दिमाग खराब होता है, ये पता ही है आपको। ठीक है, तो वहां पर स्टूडेंट को सब तरह से जब भी पेपर दो ना, तो ये सोच के चलो आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो मुझे कैसे एक्शन लेना है, ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन आ गया तो मुझे कैसे करना है। ये मत सोचो बस इस टॉपिक से यही क्वेश्चन आएगा। यहां भी जब टेस्ट देते हो तब क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आएंगे जो पढ़ाए हुए नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो डिफिकल्ट देंगे। कोई बात नहीं, डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट था। अब जो सेकेंड पेपर था तो सबके लिए डिफिकल्ट था। पेपर जो किताबें छाप रहे थे उनके लिए भी डिफिकल्ट है, तो सबके लिए डिफिकल्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये होगी कि भाई फर्स्ट पेपर में बड़ा स्कोर कर लेगा कोई स्टूडेंट, इधर 35 एक नंबर परसेंट लेके आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, हमें सब तरह से मतलब तैयार रहना है। इजी आ गया, हार्ड आ गया, कैसा भी आ सकता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि 18 क्वेश्चन आएंगे पटवार में। पिछली बार 18 क्वेश्चन आए थे, हर शिफ्ट में 18। पिछली बार तो पटवार के जो पेपर उन्होंने बनाए बहुत बढ़िया पेपर बनाए, ना कोई हार्ड ना कोई इजी, पूरे पैटर्न को माध्यम से बनाया, कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिया, पॉइंट टू पॉइंट जितने पॉइंट लिखे थे उसी से पूछा, इर्द गिर्द भी कुछ नहीं पूछा, सभी सिलेबस में ऐसा किया है। ठीक है, तो उसके आधार पे उन्होंने मतलब प्रश्न पेपर पूरा बनाया था, पैटर्न पेपर मतलब एकदम बढ़िया पेपर बनाया था। ठीक है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि जिससे उसने क्वेश्चन नहीं दिया हो, हर टॉपिक से प्रश्न पूछा। तो इस बार जरूरी नहीं है ऐसा पूछे, अपन ये मान के चलते हैं कि भाई ऐसा होगा, लेकिन नहीं पूछा तो हो सकता है 18 की जगह 20 प्रश्न पूछ ले, हो सकता है 18 की जगह 10 ही पूछे, और हम गणित के भरोसे ही चले जाए और वहां देखे गणित है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए अपने को सब तरह से तैयार रहना है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है कि भाई बस ये कर लूंगा तो मेरा हो जाएगा, मैं हिंदी कर लूंगा, मैं इंग्लिश कर लूंगा। ठीक है, तो सभी तैयार करें, उसके बाद में अपने आप जब पेपर होता है ना उस समय अपने पास पता चल जाता है कि अब मेरे को क्या डिसीजन लेना है। पढ़ के जाता ना उसको पता चल जाता है कि भाई हार्ड है, मैं पूरा पढ़ के आया फिर भी मेरे से नहीं हो रहा है, तो फिर किसी से नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके बताना। ये तो हो गया था, ये बताओ।
हो गया सॉल्व? किस किस ने किया है? किसी का नहीं आया आंसर? इधर देखिए, इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन में। क्या लिखा बताओ? 3150 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी और सी के कुल का 2/5। इधर देखना, ये जो ए है इसको 2/5 मिला, किसका? बी और सी के टोटल का। सबने ये लाइन तो लिखी थी, ए तो लिखा ना, ए को बी और सी के टोटल का 2/5। और बी को कितना मिला? बी को क्वेश्चन में देखो, ए और सी के टोटल का बताओ कितना? 2/7। बस ये लिखा है। पूछा किसका है? सी का। सर सी का पूछा है, टोटल पेमेंट दे रखा है, टोटल अनुपात पता कर लो और सी का अनुपात पता कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब सी का अनुपात कैसे निकालें, टोटल अनुपात कैसे निकालें? तो यहां पर सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ए बराबर कितना लिखा है? 2/5 बी प्लस सी लिखा है, ठीक है। तो मुझे यहां पर सबसे पहले बी प्लस सी, मैं इसको इधर भेज देता हूं, इधर देखना, ए बट्टा में बी प्लस सी, बताओ कितना आया? इसका मतलब ए का हिस्सा कितना है? बी और सी का। इसी प्रकार से बी बट्टा ए प्लस सी बराबर कितना है? 2/7। बी का ये, ए और सी का। लेकिन सर हमें सी का अनुपात चाहिए, टोटल अनुपात चाहिए। हमारे पास ये अनुपात आया, देखो, ए अनुपात बी प्लस सी कितना है? 2:5। बी अनुपात ए प्लस सी, बताओ ये कितना है? 2:7। तो मुझे बताओ सी अनुपात ए प्लस बी निकालना हो तो क्या ये अनुपात निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालते थे? ये दे रखा, ये दे रखा, ये चाहिए, कैसे निकालते थे? इसको किससे और इसको किससे? याद करो, मैंने बताया कि नहीं बताया था कि सर अनुपात बराबर बनाने के लिए 2 और 5 7, 2 और 7 9। बताओ 9 दूनी 9 5, बताओ 7 दूनी और 7 7 49। मुझे बताओ 18 और 45 का जोड़ बताओ, 18 और 45 जोड़ के बताओ 63, 49 और 14 जोड़ के बताओ 63। इसका तीनों का जोड़ तो कितना आ गया? 63 आ गया। तीनों का जोड़ तो 63। ये 18 किसका है? ये तो मुझे बताओ 18 और 14 32, 32 घटा दो इसमें से 32 घटा दो, कितना? 1 3। ये बताओ 31 किसका आया? सी का। क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है? 31 50। ये किसका है? कुल है ना, कुल कितना है? पूछा किसका है? सी का, ठीक है। फिर वही बात वापस इसका इसमें भाग दे देना। लगभग देखें तो 5 बार, देखो 5 3 15, 5 6 30 और 1 5 50। इसको गुणा कर लेना, 15 50 आ जाएगा। इसका सी का हिस्सा कितना आ गया? 15 50 आ जाएगा। इधर देखिए, लिख देना, बाद में पहले समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा था? तो मैंने पहले कहा ना, बेसिक जो हमने पढ़ा वही काम ले रहा हूं आज। हर क्वेश्चन उसको हमने डायरेक्ट ये क्वेश्चन किए थे, अब उनको लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं। सभी क्वेश्चन में यही तो कर रहे हैं, पर कल जो पढ़ा था, अब जिन्होंने पहली क्लास अटेंड नहीं की ना, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो पहली वाली क्लास देखना। अब देखो मैं वापस बता रहा हूं। सबसे पहले तो यहां पर ए को बी और सी का टोटल का 2/5 और बी को ए और सी के टोटल का 2/7 मिला। सबसे पहले यहां भी ए बी सी, यहां भी ए बी सी, इधर ए बी सी का जोड़ 7, इधर ए बी सी का जोड़ 9। पहली बात तो जोड़ बराबर होनी चाहिए, और जोड़ बराबर बनाने के लिए इसको ऑपोजिट से गुणा और इसको ऑपोजिट से। इन दोनों का जोड़ कितना है? तो इसको 7 7 से गुणा। इसका जोड़ कितना है? 9, इसको 9 9 से गुणा। बताओ 9 दूनी और 9 5 45, ठीक है। 2 7 14, 7 7 49। इसका मतलब सर तीनों का जोड़ देखेंगे, ए बी सी, इसका जोड़ेंगे 18 और 45 कितने हुए? 63, या फिर 14 और 49 भी 63 ही होंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पर ए का हिस्सा कितना है? 18, बी का हिस्सा कितना है? 14,
दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आया 32। तो बताओ सी का हिस्सा कितना आया 63 माइनस 32 कितना आया 31। क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 3150, ये टोटल है इसलिए 63 का, सी का पूछा है इसलिए सी का अनुपात 31। 63 का पहाड़ा इसमें 5 बार 0, इसको गुणा किया 1550 आपका आंसर आ जाएगा। लिख दीजिए अब। लिख दिया। देखो इधर वापस बता रहा हूं, एक और तरीका बताता हूं। ये लिख दिया सबने? चलिए एक और तरीका देखते हैं। इधर देखो, मान लो ये दिमाग में नहीं आया, ये जो हमने तरीका किया है ये अपने दिमाग में नहीं आया और हम दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके से कैसे, इधर देखना। सबसे पहले फिर से वही, ए को कितना मिला 2/5, किसका, बी और सी का। और बी को कितना मिला 2/7, किसका, ए और सी का। फिर से वही, ए बट्टा में बी प्लस सी बराबर में 2/5। इधर लिखा बी बट्टा में ए प्लस सी बराबर में 2/7। इसका मतलब ए का हिस्सा कितना है 2 रुपए, बी और सी का कितना है 5, दोनों का तीनों का मिलाकर कितना है 7। क्वेश्चन में तीनों का मिलाकर कितना है 3150। 3150 अपने पास बताओ टोटल कितना है। ये लो, प्रश्न की वैल्यू बटा हमारी वैल्यू इनटू किसका पूछा है, सी का तो अनुपात है ही नहीं। कोई बात नहीं, सी का नहीं है, अपन 2 से गुणा कर लेते हैं। अच्छा 2 से गुणा करूंगा तो किसका हिस्सा आएगा, ए का। चलो ए का निकाल देते हैं, नहीं पूछा लेकिन अपन ए का निकाल देते हैं। बताओ 7 का पहाड़ा 31 में 28, पीछे बच गए 3, 35 में 5 0। बताओ 450 इंटू 2 900। इसका मतलब ए का हिस्सा कितना आया, अपने को चाहिए ही नहीं था वैसे, कोई बात नहीं। मुझे बताओ बी का हिस्सा कितना है, ए और सी का कितना है, ए बी सी तीनों का मिला के कितना है। चलो 3150 में टोटल 9 का दे देते हैं और फिर गुणा कर लेता हूं किससे, बताओ 2 से गुणा करने पर किसका हिस्सा आएगा, बी का। चलो बी का निकाल देते हैं, 9 का नहीं पूछा निकाल देते हैं। फिर भी 9 का पहाड़ा इसमें 27, पीछे बच गए 4, 45 में 0। बताओ 350 का डबल 700। तो बताओ बी का हिस्सा कितना आया 700। ये भी नहीं चाहिए था, किसका चाहिए अपने को, अब आ सकता है सी का। क्या करें, दोनों को जोड़ दो सर, जोड़ते ही बताओ कितने हुए 1600। अब बताओ सी का निकालने के लिए 3150 में से 1600 कम कर देंगे 1550 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लिखना चाहो तो ये लिख दो, ये सही है। पहले वाला गलत थोड़ी बताया मैंने।
लिख दिया ये? एक प्रश्न करके बताओ। सबसे पहले ए का हिस्सा निकाल देना, बी का निकाल दे, फिर दोनों को जोड़ के टोटल में से घटाएगा तो सी का हिस्सा आ गया। जैसे ये वाला क्वेश्चंस करके बताओ। किस किसने कर दिया है? हो गया सॉल्व? कहाँ किया क्वेश्चन? कहाँ लिखा? क्वेश्चन लिखा ही नहीं। इसलिए क्वेश्चन कहाँ लिखा? क्वेश्चन कहाँ लिखा? कब लिखोगे? बाद में? तो अभी क्या हुआ तो फिर? अरे क्वेश्चन साथ में लिख रहे हो ना, ये पूरा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा 8,340 रुपये एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी व सी के कुल का 1/3 भाग मिले। ए को बी व सी के कुल का 1/3 भाग मिले और बी को ए व सी के कुल का 1/4 मिले। इसमें यहाँ पर a बट्टा बी प्लस सी बराबर में 1/3, बी बट्टा में a प्लस सी बराबर में 1/4। ठीक है जी। अब मुझे बताओ यहाँ पर a का कितना है? 1, बी और सी का 3, टोटल कितना है? 8,340। अपने पास टोटल कितना है? 4। इसको 1 से गुणा करने पर किसका आएगा? a का। 8 का पहाड़ा 1 बार, सॉरी 2 बार ना, 8 का पहाड़ा 2 बार। उसके बाद में वापस मुझे बताओ जी, पूरा पूरा भाग चला गया 34 में, 34 में 8 बार, ये लिखा 8, ठीक है। बस उसके बाद में 2 बच गया, 20 में 5 बार, 285। किस किसने लिखा? 285 लिखा, उनका काम खत्म। 2085 आएगा, जीरो लगा ही नहीं, ठीक है। यहां पर 0 और 8 5 ये आएगा। इधर देखिए सबसे पहले, अरे 285 कैसे, मुझे बताओ सबसे पहले। इसीलिए मैंने लिखा, मैंने कहा एक बार देख तो लेता हूं किस किसने लिखा है।
4 का पहाड़ा 8 में 2 बार, पीछे कितने बचे 0, फिर अपने 3 लिखा, क्या 3 में भाग गया नहीं, फिर लिखा 4। जब दो संख्या एक साथ लिखते हैं तब अपन बोलते थे भाग टूट गया, टूटता था भाग, टूट जाता तो यहां क्या लिखते थे 0, ठीक है, 0 पॉइंट थोड़ी लगेगा, ठीक है 0, और वापस भाग को जोड़ेंगे। उसके बाद में 34 के अंदर 8 बार 32, पीछे बच गए 2 20। इसी प्रकार से यहां पर ये एक का हिस्सा कितना गया 2085। इसी प्रकार से 8340 के अंदर किसका भाग दोगे, किससे करोगे बी का। बताओ 5 का पहाड़ा 1 बार, पीछे कितने बचे 3, 33 में 6 बार, पीछे कितने बच गए 3, 34 में 6 बारी, ठीक है 40 में बताओ बी का हिस्सा कितना है 16 68। मुझे बताओ दोनों का अंतर पूछा है, दोनों का अंतर 417। किन का आया था, ये यही आया था कैसे 285 कर दिया, फिर आगे पूरा गलत भाई, 285 दिन का आ गया, आगे जो भी काम किया गलत ही हो रहा है। सेम वैसे पिछले वाले में करना है बराबर बनाने के लिए। बताओ आप ही बताओ, आपने पिछले वाले मेथड से किया था, किए ही नहीं तो फिर कहां से समझाओ कैसे किया। हाँ जो हाँ उससे कर लो, करो ना, नहीं होता तो बताओ। कोई नहीं अपने बैठे रहो, अरे कर लोगे सॉल्व। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही गणित, क्या समझ नहीं आ रही है। जैसे एक स्टूडेंट का भी कमेंट आया था कि सर आप तो बढ़िया पढ़ाते हो, कमी हमारी है मतलब गुणा भाग हमें आता नहीं है भैया, गुणा भाग तो खुद को ही करना पड़ेगा, तो इसके लिए घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रश्नों पे गुणा भाग के लिए पहाड़ याद होने चाहिए ना, पता चलना चाहिए, देखते ही पता चलना चाहिए, अच्छा ये इससे घटेगा, ये नंबर इससे घटेगा, ये नंबर इससे घटेगा, ये देखने से पता चलना चाहिए कि भाई ये नंबर किसके पहाड़े में आता है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी 9 क्वेश्चन कराया, देखो एक बार फिर से वापस बता रहा हूं, ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न बताता हूं, अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। तो देखो एक सब क्वेश्चन जो मैंने अभी किए हैं कुछ नहीं था, क्या मैंने कोई फॉर्मूला लिखवाया, क्या कोई मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई, इसका मतलब बेसिक से ही कर रहे हैं। और ये जो मैं तरीका बता रहा हूं सब स्टूडेंट उसी तरीके से करेगा, ऐसा नहीं है किसी स्टूडेंट अलग तरीके से करेगा या कोई टीचर अलग तरीके से बताएगा, सबके कंसेप्ट एक ही है। मुझे ये बताओ अपने को सिर्फ और सिर्फ प्रश्न को पढ़ें, इधर देखो लिखा हुआ सबके पास है, प्रश्न पढ़ा कि भाई 5310 रुपए है, एबीसी में इस अनुपात में बांटने हैं, बताओ सी का हिस्सा कितना। सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा सरल अनुपात निकालना, सबसे पहला टारगेट, ठीक है। ए बी सी यहां पर लिखा 2, यहां लिखा 3, यहां लिखा 4, ये ऑलरेडी सरलतम रूप ही है, ठीक है, सरलतम रूप ही है। उसके बाद में क्वेश्चंस में एक वैल्यू दे रखी है 5310। मुझे बताओ ये 5310 किसका पैसा है, 5310 रुपए तीनों में बांटे गए, इसका मतलब टोटल पैसा है, टोटल पैसा है तो टोटल अनुपात चाहिएगा। इन सबको जोड़ा तो टोटल कितना आया 9, इसलिए 9 का भाग दिया, और जिसका पूछा था सी का पूछा था इसलिए 4 से गुणा किया। 9 का पहाड़ा इसमें आप लोगों ने दे दिया था, कितनी बार दिया मुझे डायरेक्ट बता दो, मैं लिख देता हूँ गुणा। फिर ये कितनी बार लिखा था 5 बार 8 बार 0 बार, सॉरी 5 बार 9 बार 0, आंसर 2360, ये आपका आंसर था, यही था, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या लिखा है, कुछ रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए थे, ठीक है। सी को इतने रुपए बताओ कुल कितना। सबसे पहले सरलतम रूप, ठीक है, ये सेमी लिखा मैं मिटा नहीं रहा हूं, इसको सरल करना आता है ना सबको, कैसे करते थे, इसको छुपाते थे, 1 को 5 से 3 से 15, ठीक है। फिर इसको मुझे सॉल्व करना है तो इसको छुपाया, ठीक है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, फिर इसको मुझे सॉल्व करना था, इसको छुपाया 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20,
यदि ये किसी से कट रहा है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। प्रश्न में एक वैल्यू लिखी है 25-40, किसका पैसा है? सी का है ना, तो सी का है तो सी के अनुपात का भाग देंगे, ये लो सी के अनुपात का। पूछा किसका है? पूछा किसका है? कुल कितने रुपए हैं, इसलिए इन सब को जोड़ा 53। भाई मुझे 0 से 0 काटा था, 2 से इसको आधा कर लिया, 127, 143 को 53 से गुणा कर लिया, आपका आंसर आ गया था। अरे कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या था? कुछ रुपए इस अनुपात में बांटे गए थे, कुछ रुपए इस अनुपात में बांटे गए थे। सी को इतने रुपए अधिक मिले ए से, तो बताओ डी को बी से कितने रुपए अधिक कम मिले थे। तो सबसे पहले ये लिखा, इसको सरल करना वही तरीका, इसको छुपाया 1 × 3 × 4 × 5 60, इसको छुपाया 2 × 2 × 4 × 5 ये, इसको सॉल्व करने के लिए इसको छुपाया 3 × 5 × 3 × 2 ये लिखा, इसको छुपाया 4 × 4 × 3 × 2 ये लिखा। सभी 2 से कट रहे थे इसलिए सबको 2 से काट दिया, और सभी को 2 से काटा तो ये आ गया। उसके बाद क्वेश्चन की जो वैल्यू है उसको लिखा 2250, ये लिख दिया 2250। है क्या? पढ़ने से पता चला सी ए को इतने रुपए अधिक मिले थे, ए से इतने अधिक रुपए, इसका मतलब सी और ए का अंतर, ये सी और ये ए का अंतर कितना है? 15, इसलिए 15 का भाग दिया। उसके बाद पूछा क्या था? पूछा है डी को बी से कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए। डी और बी का, ये डी और ये बी, बताओ कितना अधिक है? 8। ठीक है, इसलिए इसको इससे सॉल्व किया। ठीक है, 225 डायरेक्ट पता है 15 का स्क्वायर होता है, 15 और 0 गुणा करने पर ये आ गया। अगले क्वेश्चंस के अंदर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, 5180 रुपए तीनों में बांटे गए थे, ए बी को इतना, बी सी को इतना, बताओ बी को। सबसे पहले ऐसा अनुपात दे रखा था तो सबसे पहले मैंने लिख दिया ए बी सी। ठीक है, ये लिखा 2:3, इधर लिखा 5:4। ऐसे सरल करने के लिए यहाँ खाली जगह भरने के लिए यहाँ पर 3 और इधर 5, और इसके बाद सीधा गुणा कर दिया, ये आ गया। क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, 5180 रुपए तीनों में बांटे गए, इसका मतलब टोटल है, तो इन सबको टोटल किया, कितना आया? 37, इसलिए 37 का भाग दिया। इनटू पूछा किसका है? पूछा है बी को ए से कितने रुपए कम ज़्यादा मिले, इसका मतलब बी और ए का अंतर कितना है? 5, भाग दिया, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चंस में क्या लिखा था भाई, कुछ रुपए ए बी सी में बांटे गए थे, ए बी को इतना, बी सी को इतना, सी ए को इतना, सी डी को इतना, डी को बी से इतने रुपए ज़्यादा, तो बताओ ए और सी को मिलाकर कितना धन प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले तो सरलतम रूप करेंगे, 2 3 4 5 6 7, खाली जगह भरना है, यहाँ 3 यहाँ 3, ये खाली जगह 5, ये खाली जगह इसके 4, ये खाली जगह 6 6, सीधा गुणा किया, ये आ गया। मैंने सब में 3 का भाग दे दिया, ये लिख दिया। उसके बाद में क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन में लिखा है डी को बी से इतने रुपए अधिक प्राप्त हुए, इसका मतलब डी और बी का अंतर है, इसलिए ये लिखा डी और बी का अंतर, ये डी ये बी, अंतर 11 11। पूछा है ए सी को मिलाना है, ये ए ये सी, दोनों को मिलाया 46, 11 का भाग दे दिया, 46 से गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है 11,840 रुपए हैं, वो तीनों में बांटे गए, ए के हिस्से का 4 गुणा है, तो 4 ए लिखा, बी के हिस्से का 5 गुणा 5 बी, सी के हिस्से का 6 गुणा 6 सी। आपस में, जब भी आपस में बराबर होते हैं तब उल्टा करते हैं, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद सरलतम रूप निकालने का तरीका सबको पता है, इसको छुपाया 1 5 6 का गुणा, इसको छुपाया 1 4 6 का गुणा, इसको छुपाया 4 5 का गुणा 20, 2 से काट दिया, ये आया। क्वेश्चन में 11,840 रुपए तीनों में बांटे गए, इसका मतलब टोटल है, तो 11,840 के अंदर टोटल का भाग दिया, टोटल मतलब इन सबको जोड़ा, कितना आया? 37, इसलिए 37 का भाग दिया। पूछा क्या है? ए और बी का अंतर, इसलिए ए और बी का अंतर कितना था? इसका अंतर 3, इसलिए 3 से भाग गुणा कर दिया, 960। अगले क्वेश्चन में देखो ये क्या था, कुछ रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का आधा भाग, बी के हिस्से का 2/3 भाग, सी के हिस्से का 4/5 भाग आपस में बराबर है। सेम ये का ही है, 1/2, 2/3, 4 आपस में जब भी बराबर होते हैं उसका उल्टा करते हैं, उल्टा करके लिख दिया। सरल करना, इसको छुपाया 2 2 4 का गुणा, इसको छुपाया 3 4 का गुणा, इसको छुपाया 5 2 का गुणा, 2 से काट दिया, ये लिखा। उसके बाद में यहाँ पर ए को 1280 रुपए मिले थे, ए को 1280 मिले ना, तो ये 1280, ए का हिस्सा कितना है? इसलिए 8 का। पूछा गया है कुल, कुल मतलब इन सबको जोड़ेंगे, जोड़े तो कितना आया था? 19, इसलिए 19 से गुणा किया, आपका आंसर आया। अगले क्वेश्चंस की तरफ है, ये वाला क्वेश्चंस था,
कि 3150 रुपए है, ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए। ए को बी व सी के टोटल का 2/5 और बी को ए और सी के टोटल का 2/7। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए बट्टा बी प्लस सी 2/5 हो गया। ठीक है, अब मैंने दो तरीके बताए। एक तरीका तो यह है कि अलग अलग निकाल के फिर दोनों को घटा के सी का निकाल दो, तो हमने इस वाले तरीके में यही किया कि सर 2 और 5 7, 7 का एक बार भाग दे दिया और 2 से गुणा करके ए का निकाल दिया। इसमें 2 और 7 9 का भाग दे दिया, 2 से गुणा करके बी का निकाल दिया, फिर दोनों को जोड़ा तो ये आया, टोटल में से घटाया तो सी का हिस्सा आया। या फिर क्या करें कि सर 2/5 है, ये 2/7 है, इसका टोटल 7, इसको गुणा कर दो, इसका टोटल 9, इसको गुणा कर दो, इसको गुणा किया तो 18 45, जोड़ोगे तो भी 63 ही आएगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 63 ही आएगा। अब यहां पर टोटल 63 है, क्वेश्चंस में टोटल कितना था 31 50 बट्टा में 63, और जो पूछा, ठीक है, हमें पूछा सी का, तो पहले इन दोनों को जोड़ा 18 4 32, इसमें से इसको घटाया 31, इसलिए सी का हिस्सा कितना आ गया 31 से गुणा किया तो 1550। नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, कौन सा? ये वाला? हाँ, ये वाला कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ये वाला वापस बताऊं? इसमें अनुपात बराबर बनाना है। ये 9 कैसे आया? इसका जोड़ कितना है, इसलिए 9 से गुणा। इसका जोड़ कितना है 2 और 7 5, इसलिए 7 से गुणा। ठीक है, सरल अनुपात बनाए ना, 18 14 और 31। मतलब समझ में क्या नहीं आया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चंस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला तो हो गया ना। ठीक है, वापस वही सेम ही तो है, 1/3 बी प्लस सी और 1/4 ए प्लस सी। ठीक है, इसका मतलब ए को मिला 1 और इसको सी। उस वाले तरीके से करें तो यहां पर सिंपल सा हमने 1 और 3 4 का भाग देके ए का निकाल दिया। ठीक है, 1 और 4 5 का भाग देके बी का निकाल दिया। अच्छा, उस वाले मेथड से करते तो अभी जो आप पूछ रहे हैं उस वाले मेथड से करेंगे तो आप ही बताओ क्या करेंगे, मुझे बताओ। इसमें यहां पर ये जो ए है ना, उसको 1 कितना है 3 है बी प्लस, और इसको बी को 1/4 किसका ए प्लस सी। ठीक है, तो बताओ यहां पर ए बट्टा 1/3। अब बताओ बराबर बनाने के लिए, ये लो 5 5, बराबर बनाने के लिए ये लो 4 4। बताओ ये कितना आया, और ये बताओ 4 और 16, 5 और 20, सॉरी 5 और 15, 16 और 4, इसका तीनों का जोड़ कितना है 20। ये 5 किसका है ए का। ठीक है, ये 4 किसका है बी का। तो बताओ सी का कितना होगा। ठीक है, अच्छा सॉरी 4 है ना, ये 4 जोड़ो 9, घटाओ 20 में से 11। बस पूछा किसका पढ़ाओ, क्वेश्चन में दे क्या रखा है और पूछा क्या है। क्या दे रखा है बताओ, टोटल दे रखा है 8300, अपने पास टोटल 20 इनटू पूछा क्या, पढ़ो पूछा क्या है ए और बी का अंतर। ए कितना है बी कितना है, अंतर 1 से करना है। ठीक है, इसको भाग दे देना, 0 से 0 कट गया, 2 का भाग दे देना 4 बार, 13 में सॉरी 3 में 1 बार, इधर चला गया 1 14 में 7 बार, तो भी तो वही आएगा, अलग थोड़ी आएगा। अरे कुछ समझ में आया क्या? एक ही टाइप के क्वेश्चंस थे, बाकी कल और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कितने बजे तक है? 10:45 नहीं है तो फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सोचा 10:45 तक ही है, टाइम टेबल देखा नहीं मैंने। ये लो अगला क्वेश्चन कर लेते, 11:15 बजे तक है, उसके बाद टेस्ट है क्या? मैंने सोचा हमेशा की तरह 10:45 ही होगी, मैंने टाइम टेबल देखा ही नहीं।
बताओ इसका आंसर। हो गया सॉल्व। इधर देखिएगा, अभी चेक कर लेते हैं। देखिए इधर मुझे बताओ, सबसे पहले ये लिखा 2475 रुपये ABC में। इस तरह से बांटना है कि A के हिस्से से 13 रुपये, B के हिस्से से 15 रुपये और C के हिस्से से 17 रुपये कम करने पर उनके हिस्सों का अनुपात इतना हो जाता है। तो बताओ C का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले इधर देखो, लिख देना बाद में, पहले देखें A अनुपात B अनुपात C कितना है, 2 3 4। सरल रूप चाहिए, सरल रूप ही दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन में बताओ टोटल पेमेंट कितना है। टोटल पेमेंट 2475। अच्छा टोटल बताओ, टोटल अपने पास 9। किसका पूछा है, C का। किससे गुणा करूं, 4 से। किस किसने ये लिखा है, ये किस किसने लिख दिया है। तो देखो ये लिखा तो गलत है, ऐसे नहीं लिखना है ना। ठीक है, ऐसे यदि लिख दिया तो गलत है, इसलिए गलत है। ठीक है, कि ऐसे नहीं कि हाँ सर ये टोटल है, आपने तो कहा टोटल का भाग दे देना, 4 से गुणा कर देना। फिर पहले प्रश्न में और इस प्रश्न में अंतर ही क्या है। ठीक है, यहां पर इधर देखो, सबसे पहले तो मुझे बताओ ये अनुपात कब का है, ये पैसे कम करने के बाद का है। ठीक है, ये अनुपात पैसे कम करने के बाद का है, तो आप पहले वाले पैसे में डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते हैं। पहले ये पैसे कम करूं और फिर भाग दो। मुझे बताओ पहले पैसे कितने थे, पहले पैसे कितने थे 2475। ए में से कितने कम किए, इस 2475 में ए के भी पैसे हैं, बी के भी हैं और सी के भी हैं। हम ए के हिस्से में कितने कम कर रहे हैं, तो इसमें ए का हिस्सा पड़ा होगा, एक बार यहां से 13 कम कर लेता हूं। बी के हिस्से से कम कितने किए, तो यहां से 15 कम और यहां से 17 कम। एक बार कम करके देखता हूं कितने हो रहे हैं। ठीक है, 13 15 और 17 जोड़ के देखो कितने हो रहे हैं, 45। ये लो 45 कम कर लेते हैं, 45 कम करके देखते हैं कितने हो रहे हैं। 0 3 24। ठीक है, 2430 रुपए। अब ये जो 2430 है ना, अब ये किसके बराबर है, 2:3:4 के, क्योंकि ये अनुपात पैसे कम करने के बाद का है। तो अब इस 2430 में आप भाग दोगे किसका, 9 का। अब पूछा किसका है, सी का। सी का मतलब 4। 9 का पहाड़ा सभी को आता है, 2 बार। 18 पीछे बच गए 6। 63 में 7 बार और 0। मुझे बताओ 27 का 4 गुणा 108 और 1 0, 1080। किन किन का आया था। ठीक है, तो 1080 वालों गलत है तुम्हारा, जो बोल रहे थे ना ये भी गलत है। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपने सबसे पहले तो
किसका पूछा है? आपने सी में से कितने कम किए थे? वास्तव में तो पैसे ये थे ना, तो आपने को पूछा इसमें सी का हिस्सा कितना है, तो इसका मतलब आपने सी के हिस्से में कितने कम किए थे? वापस दो सी को 17। जैसे ही 17 सी को वापस देंगे आपका आंसर 790A, ये इस प्रश्न का आंसर आएगा। लिख दीजिए। सभी पटवार वाले स्टूडेंट है ना यहाँ? सीटी के भी हैं? कौन कौन है सीटी के? सीटी 10+2 या ग्रेजुएशन? 10+2 वाले हैं, तो इनके तो टॉपिक और भी ज़्यादा हैं। लिख दिया? ये समझ में आया? वापस बता रहा हूँ, कुछ नहीं किया, पहले जैसा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन में यदि पैसे कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है वो कर दीजिएगा, उसके बाद भाग दे के वैल्यू निकाल दी। यदि पहले पैसे कम करता है तो लास्ट में वापस जोड़ना है, और यदि पहले जोड़ दिए तो लास्ट में घटाना है। कर लोगे? लिखो ये क्वेश्चन और। ठीक है, तो पहले हमने इन तीनों इससे घटाया तो ये आ गया, उसके बाद सॉल्व करके वापस लास्ट में जोड़ दिया। ये करो। किस किसने किया है? सेम ही तो क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? 3457 लिखेंगे। ए के हिस्से से कितने कम किए? 10 रुपये। बी के हिस्से से और सी के हिस्से से 18 रुपये।
पहले तो मुझे ये बताओ किस किसने यहाँ -18 किया है? -18 किस किसने किया है? हाथ खड़े करें। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सबने +18 ही किया होगा। एक और -18 वाले, -18 किया +18, या आज भी तो क्वेश्चन ही लिख रहे हैं कुछ जने तो। ठीक है, ये -10, ये -15 और +18। +18 क्यों करेंगे? लिखा पढ़ो तो सही। सी के हिस्से में 18 रुपये जोड़ना, इन दोनों में कम करना, और सी के आपने तो सब में माइनस ही कर लिया, प्रश्न अच्छे से पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो पहले तो ये माइनस प्लस करने के बाद कितना आया वो देखते हैं ना। 34 57, -10 -15 -25 -25 +18 -7, तो ये आ जाएगा 34 50। अब ये जो 34 50 है ना, इसमें भाग देना है। किसका देना है? जोड़ो सबको। अनुपात था ना अपने पास, कितना है? 3 5 2। 3 5 2 कितना है? पूछा किसका है? किससे गुणा करूं? 0 0 कट गए। 345 का डबल 690। क्या यही आंसर है? क्या करूं? 18 जोड़ू या घटाऊं? जोड़ना है या घटाना है? पहले क्या किया, अब क्या करेंगे? घटाएंगे। आंसर 672 रुपए। जोड़ेंगे क्यों भाई? मैंने क्या कहा था? पहले यदि घटा रहे हैं तो लास्ट में जोड़ना है, और यदि पहले जोड़ते हैं तो लास्ट में घटाना है। किन किन का आया था आंसर? सबका आंसर तो आता ही नहीं है तुम्हारे, पता नहीं कर क्या रहे हो तुम, या सिर्फ क्वेश्चन ही लिख रहे हो? कर लोगे अब तो? और लिखो क्वेश्चन। क्या कर रहे हो अभी? लिखा ही नहीं क्वेश्चन? बहुत धीमे लिखते हो आप लोग। लिखो एक क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन इस ऐसा का सेम क्वेश्चन आ गया था, आरएस में आया था। ठीक है, आरएस प्री में आया, और वैल्यू भी बहुत आसान दे रखी थी। लिखा था 671 रुपये ए बी सी में। लिख दो 671 रुपये, बोल रहा हूँ मैं 671 रुपये, 671 671 671 रुपये ए बी तथा सी में, ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए कि, इस प्रकार बांटे गए कि, इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक के हिस्से से, इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक के हिस्से में, ऐसे लिख देना, प्रत्येक के हिस्से में, प्रत्येक के हिस्से में वैल्यू दे रखी थी शायद, एक मिनट लिखना मत। प्रत्येक के हिस्से में क्रमशः 6 रुपये, 4 रुपये तथा 9 रुपये बढ़ाने पर, प्रत्येक के हिस्से में 6 रुपये, 4 रुपये तथा 9 रुपये बढ़ाने पर उनके हिस्सों का अनुपात, बढ़ाने पर उनके हिस्सों का अनुपात क्रमशः, क्रमशः 1:2:3 हो जाता है। क्रमशः 1:2:3 हो जाता है। बताओ बी का हिस्सा क्या होगा? तो बताओ बी।
पहले आया हुआ 2015 में। बताइए क्या थे पहले? 671 रुपये। कितने बढ़ाने? 6 रुपये। कितने बढ़ाने? 4। और कितने बढ़ाने? 9। एक बार ये जोड़ के बताऊं। 671 प्लस का 19, 600। किस किसने लिखा ये? लिखा ये सब ने? अनुपात बताओ। इस 690 में किसका भाग जाएगा? 6 का। पूछा किसका है? सॉल्व कर दो। 2 से ये 3, 3 से ये 2, 3, 0। बताओ आंसर 203। क्या यही आंसर है? फाइनल नहीं, ये नहीं था। ठीक है, हमने बी में कितने जोड़े थे? वापस कम करो 4। आंसर 226 होगा। ध्यान रखना, ऑप्शन में 230 भी लिखा होता है, 234 भी लिखा होता है और 226 भी लिखा होता है। ठीक है, मतलब जोड़ने के बाद क्या आएगा वो भी लिखा होगा। ठीक है, मतलब आपकी सुविधा अनुसार सब ऑप्शन दे रखे होंगे। ठीक है, किसी ने जोड़ के लिख दिया होगा तो 234 भी आपकी सुविधा के लिए ऑप्शन लिखा होगा। किसी ने घटा के लिखा होगा 226, तो उसकी सुविधा के लिए 226 लिखा होगा। और किसी ने ना जोड़ा ना घटाया, उसकी सुविधा के लिए 230 भी होगा, ताकि किसी को कोई दुविधा ना हो। ठीक है, आपकी सुविधा अनुसार सभी ऑप्शंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। हटा दूं इसे? अरे कर लोगे? ये करो। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, इंग्लिश में 11 नंबर क्वेश्चन मिस्टेक था। 11 क्वेश्चन नंबर जो इंग्लिश में लिखा हुआ था वो इंग्लिश में अलग लिखा हुआ था, हिंदी में अलग। क्वेश्चन इंग्लिश में गलत था। हो गया सॉल्व?
हो गया सॉल्व? देखिए इधर मुझे ये बताओ, सबसे पहले क्या लिखा है, 555 रुपये ABC में 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से 4, 5, 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया, जिससे C को कितनी राशि एक्स्ट्रा मिल गई, ये पूछा है। सबसे पहले तो भाई पैसे है कितने, इसको कैसे बांटना था, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटना था। मैंने किसी स्टूडेंट को कहा था कि भाई ये जो है ना A, B और C को है ना इस अनुपात में पैसे बांटो, 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटो, ये उसको कहा गया। लेकिन उस नालायक ने सुना नहीं और उस नालायक ने क्या किया, गलती से ऐसे बांट दिया, ABC यानी 4, 5, 6 में बांट दिया। ठीक है, उसने क्या किया, ऐसे लिखना था उसने ऐसे लिख दिया। और यदि ऐसा लिखता है तो फिर उसको C को कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे, ये हमें पूछा है। कुछ नहीं करना, 2 क्वेश्चन साथ में दे दिए, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। पैसे यहां भी 555 रुपए हैं, इधर भी 555 रुपए है। क्या इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते? दोनों में C का हिस्सा निकालना है। पहले बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको पहले क्या करोगे, सरल कैसे करते थे, इसको छुपा देते, गुणा करो 5, 6, 30, इसको छुपाएंगे 4, 6 और इसको किससे कट रहा है, 2 से, 15, 12, 10। लिखा कि नहीं लिखा? क्या यहां से C का हिस्सा नहीं निकाल सकते क्या? कैसे? टोटल पैसा फिर किसका भाग देना पड़ेगा, इसको जोड़ का, जोड़ो इसका, ये लो 37 इंटू किसका पूछा है, C का, ये लो 10। फिर वही 37 का पहाड़ा तो आता ही नहीं है, दिक्कत तो यही है सर। ठीक है, लेकिन 55 में एक बार तो जाएगा, तो एक बार तो जाने दो ना, भाग जाने दीजिए, जाने वाले को कोई रोक पाया क्या? नहीं, आएगा वो जाएगा, लेकिन अपने को कहीं नहीं जाना है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब बताओ 55 में 37 का पहाड़ा एक बार जाएगा, पीछे कितने बचे, इसमें से इसको घटा दूंगा सर, 15 में से 7 गए 8, इधर क्या बचा 4, 4 में से 3 गए 1 और ये 185। अब 185 इसमें देखो 37 का लगभग 7 को किससे गुणा करें कि पीछे 5 आ जाए, 5 से। ठीक है, तो यहां पर कितना बार 5। अब मुझे ये बताइएगा 50 को 15 को 10 से 150, इसका मतलब C को मिलने कितने चाहिए थे, यदि वो ऐसे बांटता ना तो C को 150 रुपया आते, लेकिन उस नालायक ने ऐसे बांट दिया, ऐसे बांट दिया, तो बताओ C को कितने मिलेंगे। क्या करूंगा फिर से, 555, ये सरल ही है। ठीक है, 555 जोड़ो सबको, ये लो 15, पूछा किसका है, C का, ये लो 6 से गुणा कर देंगे। बताओ 15 से ये एक बार 3 बार 15 से काट रहे ना, ठीक है, 15 से 3 बार 45, 45 पीछे कितने बचे 10, 105 में 7 बार। और वैसे सर जब 37 का पहाड़ा इसमें 15 बार गया तो 15 का पहाड़ा इसमें 37 बार ही तो जाएगा, तो एक भाग देने की जरूरत कहां थी। ठीक है, लेकिन वो नालायक विद्यार्थी है ना, भाग देगा वो तो। ठीक है, तो बताओ 6 को इससे गुणा करेंगे, 6 7 42, 6 3, अरे 6 3 18 और 4 22। मुझे बताओ उसने C को कितने दिए, देने कितने थे, दिए कितने, कितने ज्यादा हो गए, 72 रुपए थे। मेरी जेब से कहां से जाएंगे, अरे ये अपन गणित है, इसमें मान रहे हैं पर कुछ भी पैसे लिख दो, ये तो 555 लिखे, 5 लाख लिख दो, 50 लाख लिख दो, गणित ही तो है, गणित में क्या करना है, मानना है। मान मान के आधी जिंदगी तो निकल गई है तुम्हारी।
अरे समझ में आया? कर लोगे? ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऐसे बांटना था, ठीक है, फिर इसको इससे सी का निकाल दिया, इससे सी का, देख लिया अंतर कितना है। नेक्स्ट करिएगा। टाइम कहाँ हुआ अभी? 3 मिनट पड़े हैं, क्या बहुत है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मैथ्स? क्या पता ही नहीं चल रहा है? देखो, जिनको कहाँ दिक्कत होती है वो आप देखा करें कि सर कैलकुलेशन में मिस्टेक है, तो पहाड़े वगैरह इन्हीं क्वेश्चंस को घर जाके वापस, अब घर इधर देखो, घर जाके सॉल्व करना, ऐसे नहीं है हाँ सर ने ये लिखवाया, ठीक है इसको ऐसे करेंगे, इसको छुपाएंगे, ये आया होगा, ये आया होगा, 37 का बार 15 बार गया होगा, ये आया होगा, ऐसे नहीं करना। भाग देना खुद, वापस भाग दे के देखना 37 में और चेक करना, फिर उसको आंसर अपन, ऐसे नहीं हाँ इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, सर ने सही करवाए होंगे, ठीक है, और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? क्लास छोड़ दी क्या मैंने? मास्टर तो यहां खड़ा है, रवाना हो रहे हैं। मैंने कहा अभी थोड़ी कहा क्लास फ्री हो गई, अभी कहाँ, अभी कितने बजे छुट्टी होगी? 11:15 पे 2 मिनट और हैं अभी। लिखो क्वेश्चन। रजिस्टर बंद कर दिया, कोई बात नहीं, वापस निकाल दो इसमें, ठीक है, बाकी कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।